मध्य पूर्व में एक बार फिर तनाव चरम पर है और दुनिया की निगाहें अमेरिका, इजराइल और ईरान पर टिक गई हैं। अमेरिकी नौसेना की बढ़ती गतिविधियां, इजराइल की सख्त बयानबाजी और ईरान की चेतावनियां इस बात का संकेत दे रही हैं कि हालात बेहद नाजुक मोड़ पर पहुंच चुके हैं। सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये टकराव खुली जंग में बदलता है तो ये किसी एक देश तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे क्षेत्र और वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। अमेरिका और इजराइल भले ही तकनीकी रूप से दुनिया की सबसे उन्नत सैन्य ताकतों में गिने जाते हैं, लेकिन ईरान को हराना आसान नहीं है, क्योंकि उसने दशकों से प्रतिबंधों के बीच अपनी सैन्य रणनीति को पारंपरिक ताकत के बजाय असमर्थित युद्ध यानी कि असिमेट्रिक वारफेयर के आधार पर विकसित किया है। ईरान पर लंबे समय से आर्थिक प्रतिबंध लगे हुए हैं, उसकी मुद्रा कमजोर हुई है, महंगाई और बेरोजगारी ने जनता को परेशान किया है और कई बार सरकार विरोधी प्रदर्शन भी हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच ईरान ने अपनी मिसाइल और ड्रोन क्षमता पर खास ध्यान दिया है। आज उसके पास मध्य और लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों का बड़ा जखीरा है, क्रूज मिसाइलें हैं और हाइपरसोनिक तकनीक का दावा भी करता है। इसके अलावा ड्रोन टेक्नोलॉजी में उसने उल्लेखनीय प्रगति की है। कम लागत वाले लेकिन प्रभावी ड्रोन किसी भी बड़े एयर डिफेंस सिस्टम को चुनौती देने की क्षमता रखते हैं, खासकर तब जब उन्हें बड़ी संख्या में एक साथ इस्तेमाल किया जाए। हालिया टकरावों में ये देखा गया है कि जो बड़ी संख्या में मिसाइलें दागी जाती हैं तो अत्याधुनिक मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम पर भी दबाव बनता है। यही रणनीति भविष्य के किसी बड़े संघर्ष में निर्णायक साबित हो सकती है। अमेरिका के लिए चुनौती केवल ईरान की सैन्य क्षमता नहीं है, बल्कि भूगोल और क्षेत्रीय समीकरण भी है। मध्य पूर्व में अमेरिका के कई सैन्य ठिकाने हैं और हजारों सैनिक तैनात हैं। यदि ईरान पर सीधा हमला होता है तो ये केवल अपनी सीमाओं तक सीमित जवाब नहीं देगा, बल्कि पूरे क्षेत्र में फैले अमेरिकी हितों को निशाना बना सकता है। इराक, सीरिया और खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकाने संभावित लक्ष्य हो सकते हैं, लेकिन इसके अलावा इजराइल पर बड़े पैमानों पर मिसाइल हमले भी संभव है। इस तरह का संघर्ष कुछ दिनों तक सीमित ऑपरेशन न रहकर लंबा और जटिल युद्ध बन सकता है, जिसमें सैनिक हताहतों की साथ साथ राजनीतिक और आर्थिक कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। इस पूरे समीकरण में अगर देखा जाए तो जलडम रूम मध्य की भूमिका बेहद अहम है, क्योंकि दुनिया के तेल सप्लाई का सबसे बड़ा हिस्सा इसी संकरे समुद्री रास्ते में गुजरता है। यदि युद्ध की स्थिति बनती है और ईरान इस मार्ग को बाधित करता है तो वैश्विक तेल बाजार में भारी उथल-पुथल मच सकती है। तेल की कीमतों में तेज उछाल आ सकता है। उस पर उसका असर भारत जैसे तेल आयातक देशों पर भी पड़ेगा, जहां पहले से ही महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। ईरान के पास तटीय मिसाइल सिस्टम, समुद्री बारूदी सुरंगें और तेज रफ्तार अटैक क्राफ्ट जैसी क्षमताएं, जिनका इस्तेमाल वो समुद्री यातायात को बाधित करने के लिए कर सकता है। भले ही अमेरिका की नौसेना अधिक शक्तिशाली हो, लेकिन संकरे जलडम रूम मध्य से असमर्थित हमले बड़ी चुनौती बन सकते हैं। ईरान की नौसैनिक रणनीति भी पारंपरिक शक्ति प्रदर्शन से अलग है। वो विशाल एयरक्राफ्ट करियर की दौड़ में शामिल नहीं है, बल्कि छोटी पनडुब्बियों, तेज स्पीड बोट और ड्रोन आधारित समुद्री ऑपरेशन पर जोर देता है। इसका उद्देश्य सीधे टकराव में जीत हासिल करना नहीं, बल्कि विरोधी को इतना नुकसान और अनिश्चितता देना है कि युद्ध की कीमत बहुत बढ़ जाए। यही कारण है कि कई विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि संघर्ष तेज और निर्णायक नहीं होगा, बल्कि लंबा और थकाऊ साबित हो सकता है। राजनीतिक दृष्टि से भी ये टकराव काफी जटिल है। ईरान के भीतर असंतोष की खबरें समय समय पर आती रहती हैं। आर्थिक दबाव और सामाजिक मुद्रा को लेकर जनता का एक वर्ग सरकार से नाराज रहा है, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब किसी देश पर बाहरी हमला होता है तो आंतरिक मतभेद अक्सर पीछे छूट जाते हैं और राष्ट्रवाद की भावना उभर जाती है। ऐसे में संभावना भी जताई जा रही है कि बाहरी सैन्य कार्रवाई ईरान के मौजूदा शासन को कमजोर करने के बजाय अस्थायी रूप से मजबूत कर सकती है, क्योंकि वो इसे राष्ट्रीय सम्मान और संप्रभुता की लड़ाई के रूप में पेश कर सकती है। लेकिन आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये तनावपूर्ण युद्ध में बदलेगा या कूटनीतिक आखिरी समय पर रास्ता निकाल लेगी। तीनों पक्ष जानते हैं कि युद्ध की कीमत भारी होगी। सैनिकों की जान, नागरिकों की सुरक्षा, तेल बाजार की स्थिरता और वैश्विक अर्थव्यवस्था सब दांव पर होंगे। इसलिए आने वाले दिन बेहद अहम है।
दुनिया उम्मीद कर रही है कि बातचीत और रणनीतिक संयम इस संकट को बड़े युद्ध में बदलने से रोक देंगे, क्योंकि अगर ये जंग शुरू हुई तो इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया को इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। लेकिन इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।